प्रजातंत्र में चुनाव होना, ये तो संविधान में लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर विदेश में मां बहनों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन यहां पर आजादी मिलते ही, संविधान बनते ही महिलाओं को अगर अधिकार मिला है, वो भारत में मिला है, हिंदुस्तान में मिला है। हमने ये काम जो आदिवासी है, दलित है, किसान है, गरीब है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए तो तुम कुछ काम नहीं करे। अब आदिवासियों की याद आ रही है। अब ये 2-3 साल में वोटों के लिए हर जगह जाना, तुम बनवासी हो, तुम ये हो। अरे हम तो आदिवासी है। मैं तो पार्लियामेंट में बोला, आप सुने क्या नहीं? मेरे को कोई बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर में इतना, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ और इतना हरासमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इस देश छोड़ के बाहर जाने का कभी नहीं सोचे। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे, लेकिन उन्होंने इस देश को छोड़ के जाने का काम नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मैं पहली बार इस जो शहर है कोरबा, यहां पर आया हूं और मुझे देखकर और भी खुशी हुआ कि आप सब लोग मिलकर, एक होकर कांग्रेस को मदद करने का वायदा किया है और उस पार्टी को चुन के लाने का भी आपने इरादा रखा है। पिछले 3 चुनाव में भी ये आगे था और अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हमने 4 में से 3 सीट जीते थे, अब इस बार 4 के 4 सीट हम जिता के देंगे, ऐसा उन्होंने अभी वायदा किया। ये जो वायदा है और ये चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये इसलिए नहीं कि कोई एमपी बनता, कोई एमएलए बनता, कोई मंत्री बनता, कोई मुख्यमंत्री बनता। ये इसलिए जरूरी है कि आरएसएस और बीजेपी, इन लोगों ने प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में आदिवासियों को दबाने का काम किया है, दलितों को दबाने का काम किया है। महिलाओं को कोई हक उनके पार्टी में ना उनके विचारधारा में है। बात तो बढ़िया करते हैं, उनके जो आरएसएस की विचारधारा है उसमें स्त्रियों के लिए जगह नहीं है और मनु के शास्त्र के मुताबिक स्त्रियां और अस्पृश्य लोग दूर रहना चाहिए। ना उनको शिक्षण मिलेगा, समानता मिलेगी, ना उनको सम्मान मिलेगा। ये जो विचारधारा उनके पास है, उस विचारधारा को ही वो लोग बढ़ा रहे। लेकिन हम कांग्रेस के लोग गांधी जी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा गांधी जी से लेकर, राजीव गांधी जी से लेकर अब सोनिया गांधी जी तक, हमारी पार्टी गरीबों के सोचने वाली पार्टी है।
गरीबों के हित में काम करने वाली पार्टी है। सबको शिक्षण देना, सब समाज के लोग ऊपर आना, ये इरादा हमारे देश के आजादी मिलने के बाद जो नेहरू जी ने किया, और यहाँ कोरबा जो यहाँ पर जो प्लांट है, इंडस्ट्री है, ये किसने बनाया? किसने बनाया? फिर मोदी बोलते हैं कि हर जगह जाते ही मैं ये करा, मैं वो करा। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त नेहरू जी ने सैकड़ों पब्लिक सेक्टर्स किए, लाखों लोगों को नौकरियां दी, और वो हमको नेहरू जी के टीका करते हैं, इंदिरा जी के टीका करते हैं, और हमारे राहुल गांधी जी को, राजीव गांधी जी को टीका करते हैं। और वो हमेशा बोलते हैं, भाइयों बहनों, कितनी देश की तरक्की हो गई। आपके हाथ में जो मोबाइल है, 140 करोड़ लोगों के हाथ में मैंने मोबाइल दिलाया। वो बोलते हैं, अरे भाई ये तो राजीव गांधी की देन है, तुम्हारी नहीं। कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने लाया, मोबाइल उन्होंने शुरू किया। तुम क्या करें? जो बड़े बड़े कारखाने हमने लाए, कांग्रेस पार्टी ने लाई, उसको बचाने के बजाय उसको हड़पने का काम किया। किसको दे रहे हो फायदा? अदानी और बड़े जो अमीर लोग हैं उनके हाथ में जा रहा है। इसीलिए इसको बचाना है, और गरीबों के कल्याण के लिए अगर काम करना है तो कांग्रेस को वोट दो। और देश को बर्बाद करना है, लुटेरों को लाना है, तो तुम्हारी मर्जी, उनके साथ जाइए। उन्होंने, मैं पूछता हूं हर जगह, वो कभी गुजरात मॉडल बोलते, कभी कौन सा मॉडल बोलते, सब उनकी बड़ी बीजेपी वाले तारीफ में लगते हैं। अब भाई आप इतने अच्छे काम किए हुए, तो मैं पूछता हूं, अहमदाबाद में आप 13.5 साल मुख्यमंत्री थे, 10 साल से प्रधानमंत्री हो, 23 साल से आप हुकूमत में हो। क्यों वहां स्त्रियां पौष्टिक आहार से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं? सबसे कम अगर पौष्टिक आहार का फायदा मिलता है तो वो अहमदाबाद में, गुजरात में मिलता है। और हमको सिखाते हैं, देखो यहां ऐसा हुआ, वहां सब जगह जो अच्छा था उसका बिगाड़ने का काम आप ही ने किया। कहीं शांति रहती है तो अशांति करने का काम आपका है। और चुनाव, आजादी मिलते ही, संविधान बनते ही महिलाओं को अगर अधिकार मिला है, वो भारत में मिला है, हिंदुस्तान में मिला है। हमने ये काम, जो आदिवासी है, दलित है, किसान है, गरीब है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए तो तुम कुछ काम नहीं करे। अब आदिवासियों की याद आ रही है। अब ये 2-3 साल में वोटों के लिए हर जगह जाना, तुम वनवासी हो, तुम ये हो। अरे हम तो आदिवासी है। मैं तो पार्लियामेंट में बोला, आप सुने क्या? नहीं। मेरे को कोई बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर में इतना
उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ और इतना हरासमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इस देश छोड़ के बाहर जाने का कभी नहीं सोचे। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे, लेकिन उन्होंने इस देश को छोड़ के जाने का काम नहीं किया। वो मैंने हमारे इनको पूछा, कौन हमारे डिफेंस मिनिस्टर अब है, राजनाथ सिंह जी को, और वहीं पर मोदी साहब भी बैठे थे। वो भाषण दे रहे थे, इंटरवेन कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछा, राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर कहां जाना? डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ के भूमि पुत्र है, आदिवासी है वो, ये जमीन हमारी है, तुम जाओ, जाना है तो बाहर जाओ। मैंने ये ओपनली इसलिए कहा, मेरा गुस्सा है, बाहर जाओ, कहां जाना? हम तो यहाँ मरे पड़े हुए हैं, ना हमको विद्या मिली, ना हमको पैसा मिला, ना हमको जमीन मिली, ना हमको कपड़े आंख के ऊपर नहीं मिले, हमारे को सर पे छत नहीं, कुछ नहीं, और हमको आप बाहर जाओ बोलते हैं। और आप मजे कर रहे हैं हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे कमाई के ऊपर। आप जिंदा हो, और हम जो जिंदा रखे आपको, हम ही को बोलते तुम खाओ। तो ये आप सोचना है, ये लोग बैठकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं, और कुछ भाषण जोरदार दिए तो पेट नहीं भरता उससे। भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए हूं, आपके दुख में हूं, गरीबों के लिए मैं पैदा हो गया हूं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन किए क्या गरीबों के लिए? जो अदानी के लिए की है, उसका 10 पैसे भी अगर आप आदिवासियों को करते तो बहुत से बच्चे आज पढ़ लिख कर बाहर आते थे। 10 पैसे आप उसको एयरपोर्ट बेचे, खान बेच रहे हो, कोयले की खान, आयरन खान, पानी, पोर्ट, एयरपोर्ट, अगर अच्छा रास्ता है तो टोल वसूली के लिए ऐसे लोगों को देना, अमीरों को, सब कुछ। और हम कमा के दे रहे हैं। नेहरू जी कमा के बड़े बड़े आधुनिक मंदिर यानी कारखाने बनाए, तुम वो बेच के खा रहे हो आज। और हमको बोल रहे, कितने नए कारखाने आपने खोला, कितने नए पब्लिक सेक्टर खोला। पब्लिक सेक्टर बेचने के बाद वहां जो रिजर्वेशन मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। पहले तो हमारे बच्चे किसी कारखाने में जाते थे, गरीब के बच्चों को जगह मिलता था, ऑफिसर्स को मिलता था, और काम पे भी वो लगा सकते। लेकिन आज वो कारखाना ही बंद हो गया, तो कहां जाना हो? ये किसी ना किसी तरह से ये गरीबों को सत्ता यानी काम से हटाना, और सिर्फ उन्हीं के लोग वहां बैठना। अब तो ऐसा शुरू हो गया है, सेक्रेटरीट जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, ये बड़े, वहां पर दूसरों को जगह ही नहीं है। वो जिनको चाहते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। और नौकरी देते वक्त भी मोदी जी क्या करते मालूम है आपको? मोदी जी जो अपॉइंटमेंट करके, पहले आप बहुत से लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी में होंगे, उनको मालूम है क्या आपके नौकरी के अपॉइंटमेंट ऑर्डर देश के प्रधानमंत्री बांटते थे? अब सच बोलिए, वो अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी से टपाल में आता था, देखकर खुश होता था, लेता था। यहाँ खुद प्राइम मिनिस्टर एक 4000 नौकरी दी है तो वो पूरा बांटते फिरते। हाँ, 2 नहीं, वो तो 2 करोड़ देने का वायदा किया था, वो तो अलग होगा।
ये जो है नौकरियां जो 2000-3000 भी अगर रिक्रूट करते हैं उसके पर्चा के जैसे सब कुछ बढ़ते रहता है। अरे वो तो काम है, काम वो है 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, वो भर्ती करो। उसमें आदिवासियों को नौकरी मिलती है, दलितों को नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है और वो मजबूत होके अपने फैमिली का, अपने कुटुंब का, अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सकते हैं। लेकिन किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिलना, ये उद्देश्य से बीजेपी काम कर रही है। यही उद्देश्य से आरएसएस उनको सपोर्ट कर रही है।